और देखिए, नई सरकार, नई सोच, नया दौर शुरू हो चुका है। पहले रिवायती पार्टियां 75 साल की देश की आज़ादी को होगा। ये देखिए, हम चलते चलते आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। ये लाडोवाल बाईपास है। जब कभी हमारे पास टाइम होता है हम इस सड़क पर आ जाते हैं, हम बातचीत करते हैं। बातचीत आपको अच्छी लगती है तो भैया नीचे कमेंट लिख दीजिए। जो हमको बुरा भला भी कह सकते हैं, आपको खुली छूट है। जैसे हम अपनी मर्जी से बोलते हैं, ऐसे आप भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। भी इनको बात नहीं करनी आती, वैसे लगे रहते हैं, ये सब लिखो यार। हमको बहुत मज़ा आता है जब आप हमारे को कोई ऐसे कहता है। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई है। लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस भी देखी, अकाली भी देखी, भाजपा भी देखी, सब पार्टियां देख ली, अब की बार हमने देखना है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का कोई शौक नहीं था, सब इधर उधर से लोग आए हैं। कोई कांग्रेस से आया, कोई अकालियों से आया, कोई बीजेपी से आया, या कोई सोशल वर्कर था, वो सभी इकट्ठे होकर एक आम आदमी पार्टी। जिन्होंने वोट डाले उनको खुद नहीं पता हमारा एमएलए कौन है। एमएलए कौन है, जाने के कुछ पता नहीं है। जाने के हवा थी, आंधी थी, जो आज गुस्सा था लोगों का रवायती पार्टियों को 75 साल लोगों का रोज था, जो पुराने जो नेता थे उनके खिलाफ। इनको हमने हटा के रहना, हटा दिया। उन्होंने हटा तो दिया, लेकिन अब जो नए आए हैं वो क्या चीज है, तो हम उनको कौन कहेगा ये बुरे हैं, ये अच्छे नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि हम आपको शीशा दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। आपकी पार्टी में अभी भी कांग्रेस के, अकालियों के और उसके बाद दूसरी पार्टियों के लोग हैं, जो बीच में आपके एमएलए बन चुके हैं, आपके सपोर्टर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। आपको हम जब अच्छा होता है तो अच्छा कहते हैं, जब बुरा होता है तो बुरा कहते हैं। हमने सारे पंजाब की कैंपेन की इसीलिए की कि हम लोगों को सुना। लोगों ने कहा कि ये पार्टी अगर नहीं करेगी तो हम इसे हटा देंगे, लेकिन हम हटाना नहीं चाहते। हम आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ पर ये गलत है, जहाँ पर ये सही है। मेरे साथ तीर्थ गरेवाल जी हैं और मेरे साथ शर्मा जी हैं। हाँ, हम दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि देखिए, हम लोगों ने सारा पंजाब में 200 के करीब हमने लोगों के जो व्यू वगैरह लिए, लोगों के शहर टू शहर गए। हमने आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा, कांग्रेस के बारे में पूछा। लोगों ने एक पार्टी जो थी आम आदमी पार्टी को चुना। अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? शर्मा जी, बात ऐसे है, सारे स्रोतों को मित्रों से नमस्ते, सत श्री अकाल। हमने ये टाइमिंग और ये रोड इसलिए चुना है कि ये सूरज जो है ना, ये चमक रहा है। हाँ, इसकी चमक तब तक है जब तक ये डूब नहीं जाता। बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जरूर वो 5 महीने में बहुत काम कर रही है। वो कह रही है कि अब बाकियों से जगह हमने बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है जी, उधर लाइट आ रही है, उधर थोड़ी सी। नहीं, वो आप सूरज को दिखा रहे हैं ना। सूरज दिखा दो तो ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप तो करप्ट को पकड़ रहे हो। हाँ, आप में जो गलत काम कर रहा है उसको कैसे पकड़ोगे? अब आप बोलोगे कि हमारे को उनकी वीडियो भेजो जी, ये भेजो। हाँ, ऐसे इल्जाम लग जाते हैं। वीडियो किसी ने नहीं भेजी, कोई वीडियो नहीं बनाता भाई। कोई अपने बिल्ली के गले में चूहा घंटी बांधने का तैयार नहीं होता। आज की डेट में जो 2 नंबर काम करने वाले बंदे थे, उनका जो पूरा चेन है वो टूट चुकी है। हाँ, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। हाँ, वो उनकी सोच ये है कि चोरी का माल पकड़ा जाए, इससे पहले जो चोर से निकलता है वो ले लो, इसमें तो पकड़ा ही जाना है। अब कुछ एमएलए के ऊपर ब्लेम लगता है कि उन्होंने कोई मर्डर की उसको छुपा के रखा है। कुछ पर ब्लेम लगता है कि वो अभी भी पुराने तौर तरीके जो रवायती पार्टियों के थे उस तरफ से फंक्शन कर रहे हैं। अभी भी दोष लग रहा है कि अपनी मर्जी के एसडीएम, एसएचओ, वही पुरानी सोच, वही झूठी एफआईआर। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो आज हम दोनों शर्मा जी और मैं बैठे बात कर रहे थे कि ठीक है, आम आदमी ने आके रवायती पार्टी के ऊपर और गलत बंदों पर तो हाथ डालना शुरू कर दिया। आपका रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? हाँ, आपकी पार्टी के बारे में कौन बोलेगा? आपकी पार्टी के बारे में कौन बोलेगा? जो आपके एमएलए हैं, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, जो आपके वर्कर हैं, वो गलत कर रहे हैं तो उनको कौन बताएगा? उनका रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? अरे यार, ये तो बात सही है आपकी। ठीक है, आप अपना तो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हो कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। आप चोरों को पढ़ रहे हैं, रिश्वतखोरों को पढ़ रहे हैं, बेईमानों को पढ़ रहे हैं, आप तो अखबार में खबरें लगा रहे हैं। लेकिन आपके बंदे जो गलत काम कर रहे हैं उनको कौन पकड़ेगा भाई? ठीक है, किसी का वीडियो आ गया, आपने बोला ये उसका पर्सनल मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है। हाँ, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है? वो भी तो रवायती पार्टी से ही आया है। बिल्कुल ठीक। अब जो चिट्टे की बात है या ड्रग्स की बात है, ठीक है, वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि फलानी जगह पर खुलेआम बिक रहा है। हाँ। ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं फिर इस चैनल के थ्रू सीएम साहब से, केजरीवाल साहब से, क्योंकि सुप्रीमो है इस पार्टी के और हाई कमांड जो इस पार्टी के, उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि हर महीने अपने एमएलए का एक रिपोर्ट कार्ड तो निकालें हाँ, इंक्वायरी तो करें उनके क्या कर रहे हैं वो। कि उनके अंडर कितने फंड रिलीज हुए, हाँ उन्होंने कहाँ कहाँ लगाए, हाँ हाँ, ठीक है, पता तो चले। क्या कारगुजारी चल रही है उनकी। और साथ में ये भी आप पब्लिक करें ना कि किस एमएलए के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं। हाँ ठीक, आप दूसरों को उंगली करते हो ना तो 3 उंगलियां आपके ऊपर जाती हैं। बिल्कुल बात सही है। ठीक, इसलिए लोगों में आपके खिलाफ अगर रोष भर रहा है, वो बिल्कुल भर रहा है। जिसके पास चले जाओ फेल है, फेल, वो फेल का जब हमने कारण पूछा हाँ तो सब इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ ना कुछ तो है जानी के। हाँ तो जानी के इस पर गौर करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। हाँ, अपनी जो कमेटी है ऐसी बनानी चाहिए, जो एमएलए हैं या जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो उनकी जो वर्किंग कमेटी है, उस पर निगाह रखनी चाहिए कि क्या लोगों को वही जो हमने कहा था वादे किए थे मिल रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। यानी कि हर महीने का एक रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। हाँ। कि किस एमएलए के अंडर कितने फंड रिलीज हुए, क्या किया। अब लुधियाना को ले लीजिए, लुधियाना में 4000 पुलिस मुलाजिम है। इसके अंदर सिक्योरिटी वाले भी हैं, जो गनमैन दिए वो भी हैं, और थानों का इतना बुरा हाल है। हाँ। इतना बुरा हाल है कि जहाँ पर 128 मुलाजिम होने चाहिए, हाँ। वहां पर सिर्फ 28 मुलाजिम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पेपर वर्क करें कि नाका लगाएं, क्या करें। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अब ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पर हर वक्त जाम लगता है। बिल्कुल। लेकिन अब पुलिस की मुस्तैद यहाँ पर टीम खड़ी है, हाँ, इसलिए यहाँ पर जाम नहीं लग रहा। बिल्कुल। लेकिन जाके इनकी रघुनाथ चौकी पर जरा जाके देखे तो सही, वहां पर मुलाजिम कितने, मुंशी नहीं है। हाँ, काम वो सारे गनमैन दे दिए, एक एमएलए को 10 गनमैन मिले हुए हैं यार। नहीं, वो बात अलग से। हाँ। नफरी नहीं है। नफरी नहीं है। नफरी अच्छा, हाई कोर्ट में नहीं जाने को कोई नफरी है? हाँ हाँ, हैं, और क्या कहते हैं, जो मिसले पड़ी है उनको इंक्वायरी करने वाला कोई नहीं कोई है। बंदा नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम लुधियाना में इसको मॉडल सिटी बनाए, लुधियाना को पंजाब की। हाँ, एक शहर को बनाए, किसी को बना ले, पहले ट्राई तो करें भी। हाँ, हमारे यहाँ पर रिजर्व पुलिस में नौजवान भर्ती हुए हैं, और हट्टे कट्टे नौजवान है 6-6 फुट के, और वो वेले बैठे डंडे लेके। बिल्कुल, उनको आप दें। उनको आप कम से कम 20-20 बंदों को, 30-30 बंदों को पीसीआर में तैनात कर दो। कि पीसीआर का काम है कि एक जगह जाके झगड़ा रोकना और पार्टी को बोलना कि आप थाने जाओ। महिला बाई कमेटी बना दीजिए, उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा दीजिए, आप थोड़ा खर्चा दीजिए। नहीं, वो बात, उनको तनख्वाह मिल रही है उनको। हाँ। बात यह है कि वो कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं। ठीक है, उनको आप नाका ड्यूटी पे हाँ। या और जगह लगाए कि जो लोकल जो थाना है उसके ऊपर प्रेशर जो है कम हो। जो थानों की नफरी है हाँ। वो कम से कम ज्यादा करें। और जो लुधियाना है ना, हाँ। जो लुधियाना है वहां पर कम से कम हमारे को एक नहीं, हमारे को 2 कमिश्नर जोन चाहिए। बिल्कुल। या 3 चाहिए, 3 ज्वाइंट सीपी के साथ 3 कमिश्नर जोन। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी ये, अच्छा, सदर थाना ले लो। हाँ। श्रीपाल जी, मैं हैरान था कि सदर थाने की जो हद है ना अपनी, वो उससे 10 किलोमीटर बाद शुरू होती है। अच्छा अच्छा। यानी कि थाना अपने कार्य क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ हाँ। बताओ यार, सिस्टम में कुछ ऐसा देखिए, हम आप फिर रिक्वेस्ट कीजिए यार सीएम साहब से। मेरी रिक्वेस्ट ये हाँ। है कि एक तो लुधियाना शहर में ट्रैफिक के मुलाजिम कम से कम 5 टाइम कर दिए जाएं। ठीक, जो हमारी पुलिस की नफरी है वो 4000 से बढ़ा के कम से कम 10-12 हजार कर दी जाए। और कैमरे की तादाद बढ़ाई जाए। जब कैमरे बहुत लगे, और भी बढ़ाई जाए। कैमरे बहुत लगे शहर में नहीं है भैया, कैमरे बहुत लगे हैं। प्रॉब्लम क्या है, लाडोवाल हो गया, कूमकला हो गया, सेक्टर 32 हो गया, गिल वाले पास हो गया, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर थाने नहीं है। हाँ। ठीक है, हमारे को कम से कम 5 एसडीएम चाहिए लुधियाने के लिए। हाँ। हमारे को कम से कम 10 तहसीलदार चाहिए। हाँ हाँ। लुधियाने के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है वो हमारे को कम से कम 5 चाहिए। जाने कहने का मतलब है ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम यही कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल साहब है, सीएम साहब है, और दिल्ली की जो हाईकमान है, उनको चाहिए कि पंजाब की तरफ ध्यान दे यार। लुधियाना को मॉडल सिटी अपना लो, बना लें बस। इसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। समय मिनिस्टर इंचार्ज आपने लुधियाना का बनाया। मैं हैरान हूँ कि 15 अगस्त को सीएम साहब के साथ क्यों नहीं आए निज्जर साहब। वो जलंधर के फ्लैग होस्टिंग के लिए। जाने कहने का मतलब है कि लोग तरह तरह की बातें करते, जैसे जैसे हमको पता चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। हाँ, धन्यवाद। इसीलिए जो लुधियाना में जो है ना 92 चौकी और थाने हैं, जिनका नंबर कम से कम 200 होना चाहिए। जो आउटर लाइंग एरियाज है ना, वहां पर तो पुलिस प्रेजेंस है ही नहीं, पेट्रोलिंग है ही नहीं, बंदे ही है नहीं, गाड़ियां नहीं है।
अब जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर हमें कौन मिला है, सिर्फ एक ही जगह मिले हैं, जाने की हाँ। बहुत जाने की चाहिए। चलो अब ठीक यहाँ पर भी एक होना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। हर- डीएसपी ऑलमोस्ट डबल हो जाने चाहिए। यार मैंने उधर इम्फाल की तरफ ठीक है देखा ना? तो अपने हर चौराहे पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, और क्योंकि नफरी नहीं है। नफरी नहीं। अच्छा, फिर शर्मा जी उसके अंदर क्या है कि जो आउटर लाइंग एरियाज है, जब वहां पर पुलिस की गाड़ियां घूमेंगी तो अपने आप सेफ्टी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पता है 2-4 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आ ही जाएगी। और हाईवे पेट्रोलिंग के नाम पर तो है ही नहीं कुछ। ना ना, अभी देखें चलते चलते आधा घंटा तक हमें कोई गाड़ी मिलती नहीं। लुधियाना को कम से कम पुलिस के 200 मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो हैं, मतलब जो थानों में हैं, हर एक थाने को कम से कम 3-3 गाड़ियां चाहिए। हाँ, यानी चलते रहे सड़क के ऊपर, देखते रहे क्या हो रहा है। हाँ, 2 पेट्रोलिंग करते रहे, एक एसएचओ साहब की हाँ। गाड़ी, ठीक। जितने रोड है सभी सिलेक्ट कर लेने चाहिए, जहाँ जहाँ हमको गाड़ियाँ लगानी है, चलते रहे, आते रहे, देखते रहे। यार पुलिस दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए बस। हाँ। चलो धन्यवाद अपना तीर्थ गरेवाल जी, धन्यवाद हमने शर्मा जी। सलाह दी है हमने सीएम साहब को, साहब केजरीवाल साहब को, कि जो आपकी पार्टी के लोग गलत काम कर रहे हैं उनको कौन पकड़ेगा, उनके बारे में और कौन लुधियाना को बताएगा। मॉडल सिटी बनाए हैं। हाँ, लुधियाना को मॉडल सिटी बताएं। हम ऐसी बातचीत करते करते आपको कुछ नहीं बताते रहे। दिल्ली मॉडल एक है, आप एक पंजाब मॉडल हाँ, बनाइए। मॉडल बनाइए। दिल्ली लग गए तो पंजाब लग गए, इसको अच्छा क्योंकि लुधियाना का सब कुछ है ना, ब्यूटी भी है, बिजनेस टूरिज्म भी है, सब कुछ है। हाँ, हर चीज है जहाँ पे। चलो ठीक है, धन्यवाद तीर्थ गरेवाल जी। लोग सोच बदलो, समाज बदलेगा भैया। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। कर दीजिए, धन्यवाद।